यूसीसी पर अब कोई बहाना नहीं चलेगा गुरु। सोच रहे होंगे कि ये क्या बात हुई, तो हम आपको बता देते हैं कि 22वें विधि आयोग ने 13 जुलाई तक देश के सभी गणमान्य लोगों और संगठनों से सुझाव मांगा था कि समान नागरिक संहिता को लेकर उनके क्या विचार हैं। इस मामले में अभी तक करीब 50 लाख सुझाव विधि आयोग के पास आ चुके हैं। किसी सुझाव में कई अच्छी बातें भी हैं, तो कई लोग अब भी यूसीसी के खिलाफ हैं। खैर, आज बात सबसे अलग करते हैं, क्योंकि यूसीसी को लेकर एक ड्राफ्ट ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी भेजा है। ये वही लॉ बोर्ड है जो मुसलमानों की ज़िंदगी की ठेकेदार है। जी हाँ, ज़िंदगी की ठेकेदार। खैर, कोई किसी को अपनी ज़िंदगी का ठेका देकर खुद ही गुलाम बन जाए तो हम क्या ही कर सकते हैं। वैसे अभी इसकी बात ना करते हुए यूसीसी पर आए सुझावों की बात करते हैं, जिसमें एक सुझाव ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भी शामिल है। आप सोच रहे हैं कि इसमें अलग क्या है? अलग है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भाषा। उसका सुझाव और धमकाने की भाषा में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जो चिट्ठी मुस्लिम पर्सनल लॉ ने लिखी है उसकी भाषा बता रही है कि ये गुंडों की भाषा है। उसमें लिखा है, यूनियन सिविल कोड हमें किसी भी हाल में मंजूर नहीं है, क्योंकि इससे हम मुस्लिमों का कोई भला नहीं होने वाला। पहले हिंदुओं के मौजूदा कानून को सही से लागू कर लिया जाए, उसे हमारे ऊपर थोपने की मंजूरी हम नहीं देंगे। क्योंकि हिंदुस्तान में मुस्लिम पर्सनल लॉ पूरी तरह से पवित्र कुरान, सुन्ना और फ़िक़्ह पर आधारित है। फ़िक़्ह मतलब इस्लामिक कानून। इसमें किसी बदलाव की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा धर्म भी इसमें बदलाव की इजाज़त नहीं देता। खैर, देश की अखंडता और आंतरिक सुरक्षा और भाईचारा जैसी चीज़ों को बरकरार रखना है तो हमारे पर्सनल लॉ के हिसाब से ही चीज़ें होने दें। ये सब कुछ उसी चिट्ठी में लिखा है जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हमारे देश के विधि मंत्रालय यानी न्याय मंत्रालय को भेजा है। इस चिट्ठी में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता डॉक्टर SQR इलियास के हवाले से लिखा गया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ ही मुस्लिमों के लिए सबसे बेहतर है, उससे छेड़छाड़ महंगी पड़ सकती है। इस चिट्ठी के पैरा नंबर 4 में ये बातें साफ साफ लिखी गई हैं, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। वैसे तो हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वैसे हो सकता है कि किसी अंग्रेजीदा सेकुलर हिंदू को ये प्यार की भाषा लगे, लेकिन मुझे तो ये साफ साफ गृह युद्ध की धमकी देने जैसा ही महसूस हो रहा है। वैसे यूसीसी पर नई बहस उस दिन से छिड़ी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में भाजपा कार्यकर्ताओं से बातचीत में कहा कि भारत देश एक परिवार है, ऐसे में परिवार के अलग अलग सदस्यों के लिए अलग अलग कानून लागू होना अपने आप में गलत है। ऐसे कैसे चलेगा? आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद ही तमाम गिद्ध एकजुट हो गए हैं। जो देश में अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग कानून चाहते हैं, वैसे भी देश में मोटा मोटी 4 पर्सनल लॉ बोर्ड है। पहला हिंदू मैरिज एक्ट 1954 जो हिंदुओं के लिए है, मुस्लिमों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ है, पारसियों के लिए भी पर्सनल लॉ है, और सिखों में शादी विवाह के मामले आनंद मैरिज एक्ट के तहत आते हैं। कि विधि आयोग जो कुछ भी कर रहा है प्रक्रिया के तहत कर रहा है। ऐसे में अगर आप अपना सुझाव देने से चूक गए तो फिर इस बात की शिकायत मत करिएगा कि आपको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि अब यूसीसी पर कोई बहाना नहीं चलने वाला। बाकी अब देखना यह है कि 22वां विधि आयोग सरकार को यूसीसी लागू करने की सलाह देता है या नहीं, क्योंकि सरकार क्या कदम उठाएगी ये विधि आयोग की सलाह पर डिपेंड करेगा।